मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से अगस्त्य से उनके पूर्वजों ने कहा कि आपको या तो शुद्ध भक्त बनना होगा या तो शादी करके हमें एक संतान देनी होगी जो आगे श्राद्ध कर्म का कार्य बढ़ाती रहेंगी। अगस्त्य मुनि सोचने लगे कि शुद्ध भक्त बनना तो मेरे हाथ में नहीं है और वो इतना जल्दी होने वाला भी नहीं है, लेकिन शादी हो सकती है। लेकिन शादी के लिए उपयुक्त वर कैसे मिलेगा? और हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने हाथ ऊपर किए और कुछ मंत्र का उच्चारण किया और सारे दिशाएं, सारे जो प्रकृति के एलिमेंट्स हैं वो सारे एकत्रित आ गए और एक सुंदर सुकोमल छोटी बच्ची का जन्म हुआ। तो अगस्त्य ने कहा कि इस बच्ची का नाम होगा लोपमुद्रा। लोप अर्थात एब्सेंट, जहां पर वो नहीं है। लोप अर्थात नहीं होना बेसिकली, और मुद्रा यानी किसी भी प्रकार का ब्लेमिश, किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार या गलत सोच, गलत विचार। सो जहां पर किसी भी प्रकार की गलत सोच विचार नहीं है और शारीरिक रूप से भी जो पूरी तरह से शुद्ध है वो है लोप मुद्रा। अगस्त्य इस बालिका को लेकर विदर्भ के राजा के पास गए और विदर्भ के राजा को उन्होंने, विदर्भ के राजा उस समय होम हवन इत्यादि में लगे हुए थे। अगस्त्य मुनि आए हैं करके वो खड़े हो गए और अगस्त्य मुनि से हाथ, अगस्त्य मुनि के सामने जा करके कुशल क्षेम पूछा। तो उन्होंने एक छोटी सी सुंदर लड़की को उनके हाथ में दे दिया और कहने लगे कि ये, क्योंकि आप, मैं निवेदन करता हूं, अगस्त्य मुनि कहते हैं कि आप इसके पिता के रूप में रहिए, आप इनके पिता बनिए। इनका नाम, क्योंकि ये विदर्भ राजा की बेटी है इसलिए इनका नाम वैदर्भी होगा और ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के वर प्रदान कर सकेंगी, इसलिए इसका नाम वरप्रदा भी होगा। मैं इस बच्ची को आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। 1 हफ्ते में ये बच्ची विवाह योग्य उम्र को प्राप्त करेगी और तब मैं आकर के इसका हाथ आपसे मांगूंगा और आप मुझे इसका कन्यादान दे दीजिए। और विदर्भ के राजा की आंखें खुली रह गई, मुंह भी खुला सा रह गया, और क्या बोल रहे हैं? तो अगस्त्य मुनि कहने लगे, मैंने अपने तपोबल से इस बच्ची को बनाया है और इसका एक खास प्रयोजन भी है। तो विदर्भ नरेश के पास एक ही ऑप्शन था, या ये लेना है या नहीं लेना है। उनको कोई बेटी नहीं थी, तो विदर्भ नरेश ने सोचा चलो 1 हफ्ता ही सही, बेटी तो मिलेगी, एक बेटी का बाप तो कहलाऊंगा, कन्यादान करने का पुण्य तो मिलेगा। ऐसे सोच करके उन्होंने हाँ कर दिया। अगस्त्य मुनि चले गए। 1 हफ्ते में लोपमुद्रा 13 साल की हो गई। 13 साल की हो गई, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर हो गई कि सारे देवतागण भी लोपमुद्रा को देखकर उसकी ओर आस रखने लगे। ऐसे में अगस्त्य आए और उन्होंने महाराज विदर्भ के राजा से अपने उस बेटी को, जिन्होंने उन्हें ही दिया था, उसका हाथ मांगा। तो राजा सोच रहे हैं अब कैसे मैं करूँगा, उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। तो 1 हफ्ते में ही इतनी बड़ी हो गई है, तो ये कैसी स्त्री है, ये भी उन्हें पता नहीं था। और दूसरा कि अगर पिता बना हूं तो 1 हफ्ते के लिए ही, ये भी उन्हें गंवारा नहीं था। तो वो थोड़ा सोच विचार में पड़ गए। तो अगस्त्य मुनि ने उनके आंखों में ये थोड़ी झिझक सी देखी और कहा, एक काम कीजिए, आप लोपमुद्रा को यहाँ लेकर के आइए और उससे अपने विचार पूछिए कि वो क्या करना चाहती। तो जब विदर्भ के नरेश ने लोपमुद्रा को यहाँ लेके आया सबके सामने कोर्ट रूम में, तो लोपमुद्रा अगस्त्य मुनि की ओर देखती है, कहती हैं कि मैं अपने जीवन में अगस्त्य को अपने पति के रूप में चुनना चाहूँगी। मेरे जीवन में सादगी, ये मेरा जीवन होगा और अपने पति के मैं हर संभव तरीके से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूँगी। मेरे जीवन का उद्देश्य अब अगस्त्य मुनि की सेवा है। ये जब लोपमुद्रा के मुंह से सुना तब विदर्भराज ने कन्यादान कर दिया। एंड क्या सूप, बेटी आई
प्रकट हो गई, बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई 1 हफ्ते में। हरे कृष्णा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो